हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री में सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। बहुत इजी स्टोरी है, आप आराम से इसको समझ जाएंगे, कुछ भी इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो ये दो मेन यंग बॉय इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, मतलब मेन हीरो हैं, ठीक है। एक का नाम है हरी सिंह और एक है अनिल, ठीक। तो ये पूरी स्टोरी जो है मतलब द स्टोरी इज बाय रस्किन बॉन्ड, ये बात पहले जान लो, ठीक है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट, ओके, एंड दैट कैन चेंज इवन अ क्रिमिनल, मतलब एक विश्वास, एक भरोसा एक क्रिमिनल को भी पूरा चेंज कर लेता है। तो ये स्टोरी पूरे इस पर रिवॉल्व करती है। तो देखो, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, कोई एक यंग लड़का है, वही हरी सिंह है, जो अपने एक दोस्ती बनाता है अनिल के साथ बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, अनिल जो है हरी सिंह पर पूरा एकदम विश्वास करता है और उसको अपने यहाँ मतलब एम्प्लॉय कर लेता है, अपने यहाँ कुछ काम धंधे पे रख लेता है, ठीक है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो जो हरी सिंह होता है, दिखना वो भी जानोगे स्टोरी में, अभी मैं बता दे रही हूँ कि एक पहले चोर रहता है, ठीक है, क्रिमिनल कह सकते हो, थीफ रहता है, और वो बताया जाता है कि देखो अब आगे चल के क्या हरी है वो अनिल का जो ट्रस्ट है उसको मतलब तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, इसके बारे में स्टोरी है, ठीक है। बहुत आराम से समझ जाओगे, बहुत इजी स्टोरी है, कोई बहुत इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, आई was still a thief when I met अनिल। आई कौन यहाँ पे नरेटर, और नरेट कौन कर रहा है पूरी स्टोरी को, हरी सिंह ही जो है, हनी सिंह नहीं बेटा, हरी सिंह है, हरी सिंह ही पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है, ठीक है। बताता है आई, मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, ठीक है। एंड दो ओनली 15, मतलब 15 ही साल का था जब वो अनिल से मिला, ठीक है। एंड आई वॉज एक्सपीरियंस एंड अ फेलियर सक्सेसफुल फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो बताता है कि मैं एक एक्सपीरियंस चोर था और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मैं एक अनुभवी सफल चोर था, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, तो जब वो हरी जो है अनिल से मिलता है तो अनिल क्या कर रहा था बेटा, जब अनिल के पास जाता है तो वो देख रहा था कि अनिल जो है कुश्ती का कोई मैच देख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, तो अनिल जो है लेकिन 25 साल का लड़का था, ठीक है। A tall and lean fellow, मतलब कि एक लंबा सा लड़का लेकिन पतला दुबला सा लड़का था। And he looked easy going, kind and simple enough to for my purpose, तो बताता है कि वो easy going मतलब कि एक कह सकते हो सरल स्वभाव का लड़का था और मतलब बेपरवाह लड़का, दयालु साधारण सा एक लड़का था। अनिल के बारे में बता रहा है हरी यहाँ पे, क्योंकि हरी पूरी स्टोरी को यहाँ पे नरेट कर रहा है, ठीक है। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young boy's confidence, तो क्या कहता है बेटा, वो ये बात बोलता है कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत मतलब मेरे साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ मेरी शायद इस बार किस्मत पे विश्वास रखते हुए सोचा इस यंग आदमी के साथ मैं दोस्ती करता हूँ, फिर चोरी करूँगा, यहाँ मुझे लगता है कुछ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग बॉयज कॉन्फिडेंस, और मैं यंग बॉय को अपने भरोसे में ले आऊँगा और मैं उससे अच्छी दोस्ती कर लूँगा, फिर आगे चल के उसको बिट्रे कर दूंगा, बढ़िया तरीके से चोरी कर लूँगा, यही बात ये बोलता है। You look a bit wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friend. अब देखो बेटा, अभी ऊपर क्या बता रहे हैं अनिल के बारे में कि बेटा वो पतला सा टॉल सा लड़का है, लेकिन यहाँ पे वो उसके मस्का लगाने के लिए हरी उससे बोलता बेटा तुम काफ़ी, मतलब अनिल से बोलता है कि तुम एक लंबा मतलब एक पतला दुबला था, लेकिन बोलता है कि देखो यार तुम तो पहलवान जैसे दिख रहे हो, तो मतलब मस्का लगाने के लिए, फ्लैटरी मतलब मस्का लगाना, चापलूसी करने में, कि दोस्ती करने में मदद करेगा ये चीज़ हरी का जो है अनिल के साथ, तो चापलूसी करता है अनिल की कि तुम तो काफी पहलवान जैसे लग रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो क्या कहता है, अनिल भी कहता है तुम भी पहलवान लगते हो, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम वॉज रेटर दे, तो मतलब हरी तो समझ जाता है कि ये मेरी थोड़ा सा मतलब कह सकते चापलूस, मतलब कि मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा, क्योंकि मैं भी उसमें काफ़ी पतला दुबला ही लड़का था, ठीक है। तो मतलब समझ जाता है कि रेदर थिन मतलब मैं भी पतला दुबला था, तो ये भी मेरे साथ मेरा मजाक ही उड़ा रहा है, क्योंकि उत्तर देने में अनिल भी बोल देता है सो डू यू, मतलब तुम भी लग रहे हो पहलवान काफ़ी। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बिट, तो मतलब क्या, मैं विनम्रता से कहता हूँ, कौन कहता है, हरी कहता है, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर ही लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो कौन, अनिल पूछता है अब हरी से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है हरी सिंह।
आई लाइड, मतलब हरी ने झूठ बोल दिया था कि उसका असली में नाम हरी उरी नहीं था, लेकिन झूठ बोला अनिल से। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मतलब हरी जो है हर महीने अपना नया नाम बदल लेता था। मतलब तुम लोग का तो एक जन्म में मम्मी पापा ने एक नाम लिख दिया, अब वही जिंदगी भर चलता आ रहा है, लेकिन ये हरी के साथ ये नहीं था, इनका नाम हर महीने बदलता रहता था, समझ लो। That kept me ahead of the police and my former employees, तो बोलता है इससे मैं पुलिस से और अपने जो पुराने जिनको मैं चोरी करके भागा हूँ उन लोगों से बचने में मुझे मदद करता था। मतलब हर दिन हर महीने उसका नया नाम उसको पुलिस से और उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉय जो चोरी वाले लोग थे उनसे बचने में मदद करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु इज grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब पर्चे उर्चे तो यहाँ पे हो गया था। पर्चे के बाद अनिल जो है जी तेल लगा रहा था वहाँ रेसलर, अपनी बॉडी को पूरा मतलब कह सकते हो तेल लगाना, मतलब एक तरह से रेसलिंग के लिए तैयार करना, एक तेल लगा रहा था पहले, उसके बारे में बात करने लगता है, फिर वो हुंकार मारता है रेसलर, फिर वो वहाँ से उठ करके चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अन्य बहुत कुछ बात करने के लिए अब था नहीं, ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, रुको यहाँ पे, हेलो अगेन ही सेड, मतलब उसने दोबारा से बोला हेलो। I gave him my most appealing smile. बेटा इस बात पे ध्यान देना, most appealing smile, मतलब कि हरी बताता है मैंने एक जबरदस्ती उसके सामने एक हंसने का मतलब ट्राई किया, कोशिश किया, जबरदस्ती की मुस्कान करता है। I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो पहले हरी बोलता है कि अनिल से कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल क्या बोलता है, ठीक है काम कर लो लेकिन मैं तुमको वेतन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर एक मिनट ये समझ सकते हो के लिए हरी सोचने लगता है। परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन, तो सोचता है यार कहीं मैंने गलत आदमी को तो अपने मालिक बनाने के लिए, मतलब अपने उसके अंडर में काम करने के लिए तो नहीं चुन लिया है। मतलब सोचता यार जो आदमी हमको पैसा ही नहीं दे सकता है उसको मैं सोच रहा हूँ उसके पास में उसका विश्वास जीत करके उसको चोरी कर लूंगा, उसके पास होगा ही कितना रुपया जब मैं इसको चोरी कर पाऊंगा। तो हरी थोड़ा सा कंफ्यूजन में डिलेमा में चला जाता है यार कि मैंने कहीं गलत आदमी को तो नहीं जो अपने समझ लिया कि यार इसको पैसे वाला होगा और मैं इसके साथ काम करूंगा फिर आगे चोरी करूंगा, तो सोचा मैंने कहीं मिस जस्ट यहाँ नहीं कर लिया है। आई आस्क्ड, फिर लेकिन हरी पूछ लेता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते थे, पैसा नहीं दोगे खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे। आई कैन कुक, नहीं कैन यू कुक, पहले क्या बोलते अनिल पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो, तो अनिल फिर झूठ बोल देता है। आई लाइड अगेन, क्या झूठ बोलता है, आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना लूंगा। इफ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू, तो कहते ठीक है अगर तुम खाना बना लोगे तो ठीक है शायद मैं तुमको खाना खिला दूंगा। आई मे बी मतलब मैं ठीक है शायद मैं तुमको खाना खिला दूंगा, चलो भाई खाना खिलाओ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दिस बालकनी, फिर किसी मिठाई की दुकान के ऊपर कह सकते हो, जमुना स्वीट शॉप कोई होगा, जमुना मिठाई भंडार के ऊपर ही जो है अनिल का कमरा रहता है, तो उसको हरी को लेके जाता है और बताता है कि तुम इस बालकनी में जाके आराम से सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन फिर जब उस रात जब हरी ने खाना बनाया, एक तो आता नहीं था खाना बनाना, झूठ तो बोल दिए थे, तो अब खाना बनाना पड़ा, तो जब खाना बना इतना गंदा खाना कि अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, कि अनिल को जो आवारा कुत्ते जो देखो सड़क पे होते हैं इनको देना पड़ता है पूरा खाना। एंड टोल्ड मी टू ऑफ, लेकिन कहता है बेटा खाना तो बना बहुत अच्छा बना है, तुम यहाँ से निकल जाओ शांति से, और यहाँ से चले जाने के लिए मतलब अनिल कह देता है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, लेकिन हरी एकदम धूर्त मक्कार आदमी वो वहीं खड़ा रहता है, अड़िग रहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और अपनी जबरदस्ती वाली आकर्षण वाली मुस्कान मुस्कुराता रहता है, वहीं घूमता रहता है। फिर कहीं ना कहीं अनिल भी जबरदस्ती मतलब एक हंस देता है, अनिल से भी हंसी रुक नहीं जाती, हाँ हंसी अनिल भी मतलब हंसी अपनी रोक नहीं पाता, हंस देता है। Later he patted me on the head and said never mind, फिर आगे चल करके कुछ देर बाद कह सकते हो अनिल जो है हरी के सर पे एक मतलब या पीठ पर एक कह सकते हो बात मारता है, थपथपाता और बोलता है बुरा मत मानना, ठीक है, उसके सर पर थपथपाता और कहता है किसी बात का बुरा मत मानना।
आई टीच ही टीच मी टू कुक, मतलब तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, ठीक है सिखाइए। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड, देखो पूरी कहानी यहीं बदलेगी बेटा, ये इस बात पे ध्यान देना, पूरी कहानी यहीं से चेंज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and add number। तो मतलब अब दोस्ती अब कह सकते हो कहानी शुरू होती है कि अनिल जो है, क्योंकि हरी देखो 15 साल की उम्र में जो चोरी करना सीख जाएगा तो क्या ही लिखा पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं लिखा पढ़ा होगा। अनिल अब यहाँ पे उसको जो है उसका नाम लिखना सिखाता है, फिर आगे चल के पूरा सेंटेंस लिखने सिखाने की प्रॉमिस करता है, कहता है मैं तुमको जोड़ घटान भी सिखाऊंगा, ऐड भी सिखाऊंगा नंबर्स का। आई वॉज ग्रेटफुल, अब यार कोई भी किसी को अनपढ़ आदमी को पढ़ना लिखना फ्री में सिखाएगा तो ग्रेटफुल तो हो जाएगा ना, थैंकफुल तो हो ही जाएगा। तो वैसे यही बात है कि मैं कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट like an educated man there would be no limit to what I could achieve। देखो कहीं ना कहीं वो चोर था लेकिन वो पढ़ाई की, शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझता था, इसलिए वो कहता है एक बार मैं कौन कहता है, हरी, कि एक बार मैं लिखना पढ़ना जान जाऊंगा तो मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह रहूंगा और फिर मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, कोई आसमान की लिमिट नहीं है, मैं सब कुछ जिंदगी में दुनिया में हासिल कर पाऊंगा। ठीक है चलो। I was quite pleasant working for Anil। It was quite pleasant working for Anil। मतलब अनिल के लिए काम करना अब उसको अच्छा लगने लगा था, मज़ा आने लगा था, काम मतलब काफ़ी सुखद था। I made the tea in the morning, then I would take my time bringing the day supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। ठीक है इतना पहले पढ़ते हैं। बताता है हरी कि पहले मैं सुबह उठ के चाय बना देता था, फिर मैं अपना दिन का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए बाजार निकल जाता था। वहाँ बताता है कि हाँ मैं बस प्रतिदिन ₹1 का ₹1 डे ₹1 का प्रॉफिट प्रतिदिन बना लेता था। जितना भी अनिल उसको सामान देता था डेली का घर का सामान लाने के लिए, प्रतिदिन का सामान लाने के लिए घर का, तो उसमें से वो ₹1 का कह सकते हो प्रॉफिट पर डे बना लेता था उसमें से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मतलब हरी कहता है कि मुझे मालूम है कि अनिल को मालूम था कि मैं इसमें से एक रुपए का प्रॉफिट बना ले रहा हूँ, लेकिन हरी कभी इस बात का बुरा नहीं, अनिल कभी इस बात का बुरा नहीं मानता था और उसको कोई मतलब इससे कोई मतलब बुरा प्रतीत नहीं होता, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से। तो यहाँ पे देखो एक इमेज हरी की और अनिल के आराम से देख सकते हो। ये पतला दुबला सा लड़का छोटा सा हरी है, हरी सिंह हो गए, ये हमारा क्या बोलते अनिल साहब हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनस्टेबल, मान लो, ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं था कि डेली उसको रुपया मिल ही जाएगा, अनस्टेबल कह सकते हो। ठीक, मतलब धन कभी अनियमित रूप से धन कमाता था, कोई फिक्स नहीं था, मतलब अनियमित रूप से वो धन कमाता था, नियमित रूप नहीं था उसका, अनियमित रूप था, नियमित रूप नहीं था। नो कौन, ये देखो नियमित रूप नहीं था। ठीक, कभी कमाया कभी नहीं कमाया। He would borrow 1 week and lend the next। कभी कभी इतना कमा लेता था कि वो किसी को उधार देता, कभी कभी कुछ नहीं कमा पाता था कि उसको खुद उधार मांगना पड़ जाता था। He kept worrying about the next check। पूरे टाइम उसको मतलब अगला पैसा कब मिलेगा, अगला चेक कब मिलेगा, उसकी चिंता सताती रहती थी। But soon as it was arrived he would go out and celebrate। लेकिन जैसे उसको अगला चेक मिल जाता था तुरंत बाहर चला जाता था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, जश्न मनाना, ये सब करने लगता था। It seems he wrote for a magazine, a query way to make a living। मतलब वो समझ जाता है हरी की, लगता है ये किसी मैगजीन में काम करता है, मैगजीन या पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता है। फिर सोचते यार ये रोजी रोटी कमाने का ये कैसा विचित्र तरीका है, मतलब क्वेरी में मतलब विचित्र तरीका, ये कैसा विचित्र तरीका है रोजी रोटी कमाने का, मैगजीन लिखना, कुछ और काम कर लो इससे अच्छा। तो उसको लगता था ये बात। One evening he came home with a bundle of notes saying he had just sold a book to publisher। तो मतलब एक दिन जो है कौन अनिल एक शाम को नोट की भरी हुई गड्डी लेकर के आता है घर पे, बताता है कि मैंने आज अपनी एक पुस्तक जो है प्रकाशन को अभी अभी बेच के आ रहा हूँ। एट नाइट आई सॉ हिम
टक द मनी अंडर द मैट। रात में कौन, हरी देखता है, जो चोर होता है, कि जो अनिल है वो जो पैसे कमा के लाया है उसको अपने गद्दे के नीचे छुपा के अंदर ऐसे करके रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब अब हरी को अनिल के लिए काम करते हुए कह सकते हो 1 महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क। तो मतलब कह रहा है जो मैं हर दिन 1 रुपया चोरी कर लेता था सामानों में से, उसके अलावा अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया, ना कुछ कमाया है, ना कुछ चोरी किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा रिग्रेट अब यहाँ पे हो रहा है। अनिल हैड यहाँ पे आ जाओ। Anil had given me a key of the door and I could come and go so I pleased। अनिल उस पर इतना विश्वास करता था कि अपने घर की उसने चाबी भी दे रखी थी कि जब भी मन करे आओ, जब मन करे जाओ, अपनी इच्छा से आने जाने की उसकी पूरी परमिशन थी। लेकिन उसने मतलब अभी तक कुछ सामान ना चोरी किया है, ना कुछ अलग से कमाया यहाँ पे उसको, जबकि अनेक अवसर यहाँ पे चोरी करने के मिले थे, पर वही महीने में जो हर दिन 1 रुपया कमाने के अलावा कुछ और नहीं कमाया है। ठीक, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। तो बताता है कि मैं जितनी भी लोगों से अभी तक मिला उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति अभी तक मुझे कौन मिला है, अनिल मिला है। ठीक है, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब, इसलिए कह सकते हो अनिल को लूटना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब कहता है कि लालची आदमी को तो लूटना आसान है, बिकॉज क्यों, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूट जाना उसके लिए सहन कर सकता है वो। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अनिल कहीं कहीं उसको लगता था कि केयरलेस आदमी जिसने अपने घर की चाबी उसको दे रखी है, आने जाने की पूरी परमिशन दे रखी है, तो कहता है कि अनिल एक लापरवाह आदमी है, उसको लूटना काफ़ी कठिन है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, ये अनिल के लिए बेसिकली वो बोलता है। समटाइम्स he doesn't even notice he has been robbed and that's take all the pleasure out of the work। तो मतलब कहता है कभी कभी मतलब वो ध्यान भी नहीं देंगे कि वो लूट चुके हैं, और यह चोरी करने का जो मेरा सारा कार है वो आनंद उसका जो है मज़ा उसका एकदम ख़त्म हो जाएगा, या सारा प्लेजर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं किसी केयरलेस मैन को रॉब करता हूँ तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ उसके साथ जो है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो कहता है ठीक है चलो ठीक है, वेल इट्स टाइम, मैं स्वयं से ही कुछ मतलब करता हूँ, अब टाइम आ गया कुछ करने का, कुछ काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप से कहता है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं जो चोरी का मेरा प्रैक्टिस है इसके साथ रहते मेरा चोरी का प्रैक्टिस जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं भूल जाऊँगा चोरी कैसे करें, जो मेरा अभ्यास है वो छूट जाएगा चोरी का। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी आई he'll only waste on his friends after all he doesn't even pay me। तो कहता है अगर मैं से पैसा नहीं भी चुराऊंगा तो सारा अपने मित्रों पर ले आके बेकार करके खर्च कर देगा, और कौन सा अभी तक अनिल ने मुझे आज तक वेतन दिया ही है, तो चोरी कर ही लेता हूँ यार, वैसे भी वेस्ट कर देगा पार्टी करके सेलिब्रेट करके दोस्तों के ऊपर। तो वही बात ये बोलता है। अनिल वॉज अस्लीप, मतलब रात का समय हो गया होगा, तो अनिल सोने को हुआ था कि अब सोने जा रहा था वो। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो बता रहा है कि चांद की रोशनी की एक किरण जो है छज्जे को पार करके उसके बिस्तर पे गिर रही थी। अब आई सैट ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, तो वो स्थिति को समझने के लिए फर्श पे आराम से बैठ जाता है कि पहले सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशन को समझ तो लो कैसे कब चोरी करना है, तो फर्श पे बैठ के जमीन पे बैठ के समझने लगता है वो जो है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैश 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ ही आने वाले हैं। तो बताता है अगर मैं पैसे चुरा लूँगा तो मैं रेलवे स्टेशन जाके रात की 10:30 बजे वाली कोई एक्सप्रेस ट्रेन होगी जो लखनऊ को निकलती होगी वहाँ से, तो वो वाली जाके आराम से पकड़ के लखनऊ निकल जाऊँगा। Sleeping out of the blanket, I kept on the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. तो अब बताता है वही बात की कंबल से बाहर निकलता है और बिस्तर के पास रेंगता हुआ अनिल के पास जाता है। ठीक है, धीमे धीमे क्रॉल करते हुए नहीं तो, और देखते हैं अनिल शांतिपूर्वक सो रहा है। ठीक है, और उसका चेहरा एकदम साफ और चिंता से मुक्त था। किसका? अनिल का। अब आराम से रात की नींद लेगा तो यार कहाँ चिंता आएगी उसके चेहरे पे, तो बढ़िया पैसा कमा के बंदा आया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अनिल का चेहरा साफ और चिंता से मुक्त था। बट इवन आई हैड मोर स्कार्स ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्ट
तो बताता है कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा मतलब मार्क्स हैं, ज़्यादा निशान हैं, क्योंकि हो सकता है अधिकतर जो मेरे चेहरे पे घाव हुए थे इसको सब अपने स्कार्स या मतलब कह सकते हो रंग, वो नहीं काला काला जब आपको फोड़ा, मुझे भी बहुत एक्ने पहले होता था तो बहुत सारा स्कार छोड़ के चले जाते हैं फेस पर, इन सेम में वो वही बात बता रहा है कि लेकिन अनिल तो आराम से सो रहा, चिंता से मुक्त क्लियर चेहरा है उसका, लेकिन जो मेरा चेहरा इस पर काफ़ी स्कार्स है वो हर चेहरे का कंपेयर कर रहा होता है। आई डोंट नो वाई। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, वो धीमे धीमे अपना हाथ कह सकते हो किसमें डालता है, नोटों के पास गद्दे के नीचे डालता है, धीमे धीमे पैसा निकालने की कोशिश करता है, सर्चिंग फॉर द नोट्स को सर्च करता है। अब तुम सोचो तुम्हारी मम्मी, तुम लोग ये सोच लो, तुम लोग लेटे हो मम्मी तुम्हारा अपना फ़ोन लेके गद्दे के नीचे या तकिया के नीचे छुपा के सो रही हैं कि अभी हमने फ़ोन सामने रख देंगे तो बच्चे मेरे चलाने लगेंगे, तुम लोग क्या करते हो, धीमे धीमे हाथ डाल के मम्मी जब सो जाती है तकिया के नीचे से फ़ोन निकालते हो कि नहीं निकालते हो। इन सेम वे वही काम ये कर रहे हैं, ये पैसा निकालना है तकिया के नीचे से, गद्दे के नीचे से, इतना समझ लो। आप समझ में आ गई होगी बात। When I found them, जैसे पैसा मिल जाता है, I drew them out without any sound, देन निकाल के तो बाहर निकल जाता है बिना आवाज किए हुए, ठीक है, शांति से एकदम से। अनिल साइन इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, फिर अनिल उसी समय करवट लेके उसकी तरफ मुंह कर लेता है, टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ रूम, धीमे धीमे करके बकैया चलना नहीं जानते हो बोला जाता है, धीमे धीमे ऐसे करके, मैं इमेज लगा देती हूँ ये, तो ऐसे करके वो धीमे धीमे कमरे से बाहर निकल के चला आता है, ठीक है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, जैसे वो सड़क पे आता है तो दौड़ने लगता है, लगता है ट्रेन छूट जाए, ट्रेन पकड़ लूँ। आई हैड द नोट्स इन एट माई वेस्ट, कमर में अपने नोट्स को बांध लेता है, रख लेता है, हेल्ड बाय नाड़े के पैजामे के नाड़े से बांध लेता है, ठीक है। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड डाउन, फिर बहुत आगे जब घर के चला जाता है कह सकते हो, फिर धीमे हो जाता है कि चलो मैं पैसा गिन तो लूँ कितना है मेरे पास, तो देखता है कितना रुपया है उसके पास बेटा, 650, मतलब कितना है 600 रुपये 50-50 की नोटों में, तो कितने नोट उसके पास हो जाएंगी, 12 नोट, मतलब उसके पास 12 50 की नोट है, तो उसके पास कितने रुपया हो गए, 12 × 50 600 रुपये हो गए, ठीक। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, अब नहीं जैसे सऊदी अरब में कह लो, कुवैत में कह लो, कतर में कह लो, जो तेल के मालिक होते हैं, शेख लोग होते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है, जिनके पास तेल के बड़े बड़े कुएं खदान होते हैं, उनसे अपने आप को कर रहा होता है, मैं इन लोगों की तरह कह सकते हो आराम से मैं हफ्ता 2 हफ्ता तो बिता लूँगा, इतने बहुत पैसे मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये इमेज आ गई, धीमे धीमे देखो ऐसे हाथ का अपने घुटनों पे चल के जा रहा है, देखो अंदर देखो पैसा निकाल रहा है गद्दे के अंदर से, यहाँ बढ़िया अनिल यहाँ पे सो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, अब चोर आदमी कहाँ टिकट लेगा यार, तो स्टेशन पहुँचते हैं टिकट नहीं लेते हैं। I had never brought a ticket in my life, मतलब जिंदगी में आज तक भाई साहब ने कभी टिकट खरीदा ही नहीं है। बट डैश स्ट्रेट टू प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ निकल जाते हैं। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, नहीं जब देखो ट्रेन चलती है स्टेशन से, अभी शुरू ही हुई रहती है, जब खुलती है तो एकदम धीमे धीमे स्टेशन पे उसकी स्पीड रहती है, कि तुम आराम से जाके वहाँ चढ़ सकते हो। हाँ अभी जब स्टेशन छोड़ के आगे निकल जाएगी तब अपनी वो स्पीड पकड़ती है ट्रेन, तुम लोग अगर ट्रेन में सफ़र किए होगे तो जरूर समझ रहे होगी ये बातें, नहीं तो एक बार जरूर सफ़र करना समझ जाओगे। जब स्टेशन छोड़ते स्पीड पकड़ती तो ये बता रहा है कि मैं पहुँचा तो अभी धीमे धीमे ट्रेन अभी स्टार्ट ही हुई थी चलना, अभी निकली थी, अभी नॉर्मल स्पीड पर थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक, अभी मैं ट्रेन को आराम से पकड़ सकता था। आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कार, आराम से मतलब मैं किसी डिब्बे में जाके जंप कर जाता। बट कहानी यहाँ बदल जाती है बेटा, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचक सा गया, मैं रुक सा गया, मैं थोड़ा सा सहम सा गया, समझ सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो। फॉर सम कोई रीजन रहा होगा क्यों रुक गया, क्यों हिचक सा गया, क्यों मतलब एकदम से कह सकते हो अपने आप को रोक लिया ट्रेन पकड़ने से। आई कांट एक्सप्लेन, अच्छा आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, अब जब तक वो रुके ठहरे समझे तो तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, स्टेशन छोड़ चुकी थी और ट्रेन अपनी मतलब स्पीड पकड़ चुकी थी। When the train had gone, जब ट्रेन निकल गई, I found myself standing alone on the deserted platform, रात का समय सुनसान सा प्लेटफॉर्म, तो मतलब कहते जैसे ट्रेन निकल गई तो मैं एकदम अकेले पूरे सुनसान से प्लेटफॉर्म पे अकेले खड़ा था। I had no idea where to spend the night, अब उसके पास कोई आइडिया था रात भर कहाँ गुजारूँ पूरी रात। I had no friend
मुझे मतलब उसके शहर में कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग देन फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल देन हेल्प, मतलब दोस्त ज़्यादा कभी कभी मुसीबत कर देते हैं हेल्प करने से, और ये भी मतलब उसको विश्वास करता था कि दोस्त कोई मदद नहीं करेंगे, ज़्यादा मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर देंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station। और मतलब कह रहा है कि मैं मतलब होटल के आसपास भी किसी मतलब कि छोटे मोटे होटल में नहीं रुकना चाहता, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। The only person I knew really well was the man I had robbed। मतलब पूरे शहर में वो किसी एक आदमी को जानता था तो अच्छे से, तो वही आदमी था जिसने उसने पैसे लूटे थे। मतलब किसको जानता था पूरे शहर में? सिर्फ अनिल को जानता था, और अनिल को तो भाई साहब लूट कर ही आए हुए थे, तो अब कैसे क्या करें। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मतलब बताते हैं कि स्टेशन छोड़ के मैं धीमे धीमे बाजार से और गुजरने लगा, बाजार की ओर गुजरता हुआ चला गया। ठीक है। In my short career as a thief, I had made a study on men's face when they have lost their goods. The greedy man shows fear, the rich man shows anger, and the poor man shows acceptance। तो बताते हैं चोर के रूप में मेरे छोटे से जो कार्यकाल रहा है, मतलब जो छोटा सा टाइम स्पैन रहा है, उसमें मैंने उन लोगों के चेहरे को मतलब अध्ययन अच्छे से किया है, अच्छे से स्टडी किया है, और मतलब आदमियों के चेहरों को, और बस सीखा है कि जो लालची व्यक्ति उनके अगर चोरी होने पर उनके पर डर दिखने लगता है, और अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाने लगता है, और जो गरीब आदमी रहता है वो उस चोरी को बर्दाश्त कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, सहन कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को जानता था। ठीक है। When he discovered that theft would show only a touch of sadness, जब वो जानेगा कि चोरी हो गया, जब उसको पता चलेगा तो केवल दुख दिखाएगा। ठीक है। Not for the loss of money but loss of trust। किस लिए दुख दिखाएगा बेटा? कि इसलिए नहीं कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, पर इसलिए दुखी होगा कि मैंने जिस आदमी पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, उसने मेरा विश्वास खो दिया। इस बात का अनिल जो है सबसे ज़्यादा दुखी होगा, वो ये बता रहे हैं। ठीक है। I found myself in the मैदान and sat down on the bench। तो दे बताते हैं कि मैं वापस मतलब जब एक सेकेंड बताते मैं स्वयं को एक मैदान में पाया और वहाँ बेंच पे जाकर के बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। अब देखो इंडिया में नवंबर के समय हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती कि नहीं रात में, तो बता रहे कि नवंबर की रात काफ़ी थोड़ी चिली थी, ठंड था वहाँ पे। आ लिटिल ड्रिजल, मतलब कि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। अब देखो बेटा, जब बारिश में भीगोगे अब जब तब मजा है तो मजा, लेकिन उसके बाद डिस्कम्फर्ट मतलब अनकंफर्टेबल तो महसूस करने लगते हो। Soon it was raining quite heavily, कुछ देर में बहुत तेज बारिश होने लगी थी। My shirt and pajamas stuck my skin। अब देखो जब तुम बारिश में भीगोगे तुम्हारे कपड़े जब गीले हो जाते हैं तो शरीर से जाके चिपक जाते कि नहीं चिपक जाते, जितना सेम वे जब बारिश में उनके कपड़े भी गीले हुए, हरी के भी, तो उसके भी कपड़े शरीर में जाके चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगी और क्या बोलते हैं वो सारी उसकी तेज हवा के झोंके उसके जो है चेहरे पे पड़ने लगे थे। तो वही बात है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। फिर बाजार में जाके क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाते हैं। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मतलब 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स के लिए सोचने में मतलब बार बार लग रहा था मैंने पैसे लिए कहीं वो भींग तो नहीं जाएंगे, रुपयों को मतलब टटोल रहा था, देख रहा था। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, बारिश में वो भींग भी रहे थे। अनिल्स मनी, अनिल का धन है ये। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो फॉर द सिनेमा। सोचता है अगर मैं सुबह उसके घर पे रहता तो मुझे 2 या 3 रुपये तो कम से कम सिनेमा देखने के लिए दे ही देता वो। बट नाउ आई हैड, अभी तो मेरे पास सारा पैसा है। आई कुडेंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मैं उसके लिए ना खाना बना सकता हूँ, ना भोजन पका सकता हूँ, ना बाजार जा सकता हूँ, ना पूरा वाक्य लिखना ही सीख पा सकता हूँ। अब उसको इस बात का रिग्रेट भी हो रहा था, क्या करे अब वो। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ, मतलब अब ये बात सोच रहा है कि यार चोरी के मतलब इतना एक्साइटमेंट हो गया चोरी करने का कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में तो भूल ही गया था। रुपयों के लिए इतना मुझे एक्साइटमेंट हो गया था कि मैं ये सब चीज़ें तो भूल ही गया था। होल सेंटेंस आई नो could one day bring me more than a few hundred रुपी, मतलब अगर कम से कम एक पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाऊंगा तो ये 100 रुपये से भी अधिक मैं रुपया कभी कमा लूंगा। जो मतलब अब वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझ रहा था, अब वो चोरी को छोड़ के पढ़ाई के शिक्षा के रास्ते पे चलना चाहता था कि यार ये कुछ रुपया क्या है, अगर मैं एक पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाऊंगा तो मैं एक दिन अच्छा खासा रुपया कमा लूंगा।
और अपने आप जीना चैन से, शान से, मज़े से जीऊँगा। ये चोरी का मतलब रास्ता वो छोड़ना चाहता था। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो बहुत साधारण सा काम है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ लेना भी मतलब हो जाता है, इसमें पकड़ाने का भी डर रहता है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अगर तुम्हें कोई बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर, अच्छा आदमी, चालाक होशियार आदमी बनना है, रिस्पेक्टेड मैन, सम्मानजनक आदमी बनना है समाज में तुमको, वॉज समथिंग एल्स, ये करना तो कुछ और बात। देखो मतलब बताते हैं कि चोरी करना क्या, चोरी तो बेकार चीज़ है, चोरी करने में कुछ नहीं है, चोरी तो साधारण सा काम है। कभी कोई पकड़ाने का इसमें डर रहता है, भी सर आसानी से पकड़ा जाओगे, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी, चतुर आदमी, सम्मान आदमी बनना एक अलग बात है, एक अलग मजा है दुनिया में, समाज में, इसकी एक अलग पहचान होती है। अब इसको बात ये समझ में आ रही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ ओनली इफ टू लर्न एंड टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना पढ़ना है तो मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। ठीक है। I hurried back to the room feeling very nervous. फिर वो क्या मतलब घबराते हुए जल्दी से कमरे पे वापस जाता है। It was much easier to steal something than to return it अनडिटेक्टेड। मतलब कि कहता है कि चोरी करना तो काफ़ी आसान था, लेकिन वापस रखना बिना पकड़ाए ये ज़्यादा मुश्किल काम है। अब आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीमे से दरवाज़ा खोलते हैं साहब। देन स्टूड डाउन इन द डोरवे एंड इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। फिर जब धीमे से दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर बादलों में देखते हैं कि हल्की हल्की भी चांदनी, अभी चांद था, अभी चांद की रोशनी से दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं अनिल अभी सो रहा है, अभी रात का ही समय था। आई क्रेप्ट ऑन द हेड ऑफ द बेड, फिर धीमे से मतलब कह सकते हो रेंगते हुए उसके बिस्तर के जो सिरहाने की ओर जाते हैं। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, एंड माई हैंड केम अप विद, धीमे से अपने नोट्स निकालते हैं और हाथों में पैसे को पकड़ते हैं। ठीक है, हाथों में रुपयों को बाहर, हाथों से बाहर रुपयों को निकालते हैं और पैसों को लेके वही बिस्तर के नीचे डाल जाके, गद्दे के नीचे जाके डाल देते हैं। आई फेल्ट हिज बीनीथ माई हेड, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक कह सकते हो एकदम स्थिर सा रुक जाता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, फिर देखता है कि उसका हाथ उसकी जो गद्दे के नीचे पहुंचता है और धीमे से जाकर के रुपयों को उसके अंदर डाल देता है। गद्दे के नीचे किनारे कह सकते हो, जाके रुपयों को अंदर डाल देता है, खिसका देता है। आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो बताते हैं अब रात भर चोरी का नाटक हुआ था, ड्रामा तमाशा हुआ था, तो सुबह नींद कहाँ से खुलेगी, तो बताते हैं आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो देखा कि अनिल ने खुद ही सुबह सुबह चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो देख रहा है कि अनिल अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा है। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथों में 50 रुपया की नोट थी। माई हार्ट सैंग, उसका दिल बैठ जाता है कि ये क्या हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको लगता है मेरी चोरी आज पकड़ी गई है बेटा। आई हैड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, तो अनिल बताता है कि देखो मुझे कल कुछ रुपए मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो इसलिए अब मैं तुमको डेली रेगुलरली पे करूँगा, अब तुम्हें बिना वेतन के अपने यहाँ नहीं रखूँगा, अब तुमको नियमित रूप से वेतन मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज but when I took the note I saw it was still wet from the last night rain, तो बताता है कि एक सेकेंड, तो पहले तो ये बताता है कि मुझे रुपए मिले थे तो मैं तुमको रेगुलरली पे करूँगा, तो बोलता तो उसको लगा कि थोड़ा सा उसको मतलब दिल उसका नॉर्मल हुआ, और जब वो नोट को छूता है, पकड़ता है, 50 रुपये को अपने हाथ में लेता है, तो वो देखता है कि अभी जो कल रात में बारिश की वजह से अभी नोट गीले हैं, अभी नोट पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। ठीक है, और जो रात की बारिश से नोट गीले हुए तभी वो सूखे नहीं, उसका प्रश्न तो होता है वो 50 रुपए के नोट लेकर के, लेकिन उसको लगता है कि अभी गीले हैं। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग अ सेंटेंस, ही सेड, तो अनिल अब क्या बोलता है, आज से हम लोग वाक्य लिखना, सेंटेंस लिखना शुरू कर देंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, तो क्या बोलते हैं,
कौन? हरी जानता है कि अनिल सब जानता है कि मैं रात में चोरी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन ना तो उसके ओठ ना तो उसकी आंखें कुछ बता रही थी, ना प्रदर्शित कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं बता रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब यहाँ पे मोस्ट अपीलिंग स्माइल हम पहले बताए थे ना कि ज़बरदस्ती, अब यहाँ पे एकदम दिल से हंसता है वो, सच्चे दिल से, दिल खोल के हंसता है वो। अब यहाँ कोई ज़बरदस्ती की हंसी नहीं रहती, अब यहाँ दिल खोल के हंसने लगता है, मतलब अपनी आकर्षण वाली मुस्कान अनिल को दिखा देता है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। देखो अब यहाँ पे स्माइल कहाँ से आती है? बाय इटसेल्फ, विदाउट एनी एफर्ट्स, कोई एफर्ट्स यहाँ पे नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। होप स्टूडेंट यू लाइक द स्टोरी। इफ यू लाइक द स्टोरी डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।